नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर रांची से है, जहां की एक गृहिणी वंदना सिंह के हाथों का लजीज पराठा हर किसी का जायका तो बढ़ा ही रहा है। घर के किचन से शुरू हुआ ये स्टार्टअप कोरोना से थके हारों को भी रास्ता दिखा रहा है। तो देर किस बात, पराठा गली में फोन लगाई। घर का स्वाद और देसी मसालों की छौंक से खुली मिली चिकन और पराठे का पैकेट आपके घर पहुंचते देर नहीं लगेगी। रांची की गृहिणी वंदना सिंह अपने घर के किचन पर एक एक ग्राहक की पसंद का पराठा अपने हाथों से बनाती, पैक करती और उनके घर तक भिजवाती। दूसरों से अलग कि मेरा फ्रेश प्रिपेयर होता है, खुद हम प्रिपेयर करते हैं। आप दूसरे के यहाँ ऑर्डर करेंगे, आपका कुक बना के देगा, आप उसको करेंगे। मेरे यहाँ हम खुद कुक करते हैं। चीज गार्लिक पराठे के लिए जीभ लपलपा रहा या फिर पनीर पराठे की ओर ध्यान जा रहा। पराठा गली में गर्मा गर्म पराठों की सैकड़ों वैरायटी तो है ही। बिरयानी से लेकर कॉन्टिनेंटल और नॉनवेज से लेकर साउथ इंडियन, हर तरह का जायका ग्राहकों का इंतजार कर रहा है, वो भी रांची की सौंधी खुशबू के साथ। लेकिन इंडियन फूड का ज़्यादा डिमांड होता है और ज़्यादातर मेरा बच्चे जैसे बता रहे चिकन का, तो चिकन मेरा बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। फिर बटर चिकन, वेजिटेरियन में तो ज़्यादातर लोग पनीर ही मांगते हैं। कुछ दिन पहले जब वंदना सिंह जेठानी जयश्री के पास स्विट्जरलैंड गई थी तो उनके देसी रेस्टोरेंट में काफी हाथ बटाया। तभी उन्हें पराठा गली का आइडिया आया और जब वो वापस रांची लौटी तो घर के किचन से शुरू हो गया पराठा गली का सफर। फिर तो गर्मा गर्म पराठे पकने लगे और ग्राहकों के पेट से होते हुए दिल तक पहुंचने लगे। आज वंदना सिंह का पूरा परिवार उनके इस घरेलू स्टार्टअप को सहयोग कर रहा है। आप हमारी कैसे मदद कर रही हैं? हम पैकिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ये सब हम देखते हैं। यानी आप मम्मा की मार्केटिंग मैनेजर। किस क्लास में हैं? कॉलेज फर्स्ट ईयर। कॉलेज फर्स्ट में। तो माँ की मदद कर रही हैं किचन में? हाँ, अभी कॉलेज में culinary आर्ट्स लिया है ताकि मम्मा का आगे चेन खोल सकूं। तो मेरे पास थी तो वहाँ भी हमको बहुत हेल्प करती थी और इसका इंटरेस्ट अपना बहुत है, इस सब का, इसका पैशन है ये क्विजीन का और ये सब का। कोरोना काल में जब हर किसी की उम्मीदें टूटती जा रही, तो रांची की गृहिणी वंदना सिंह का घरेलू स्टार्टअप उस अंधेरी सुरंग में नई रोशनी फैला रहा है। आप भी चाहे तो पराठा गली के लजीज पराठे का जायका लें और उसके स्वाद से उसकी रेसिपी तक पहुंचने की कोशिश करें। संजय सिन्हा, न्यूज़ सिटी, रांची। कैमूर पहाड़ी और कलकल करते झरने की आकर्षक छटा सैलानियों को खूब लुभा रही है। अनलॉक की छूट मिलते ही घरों में कैद पर्यटक दौड़े दौड़े कुदरत की खूबसूरती से रूबरू होने पहुंच रहे हैं। खत्म होते ही लंबे अरसे से घरों में कैद सैलानी कुदरत की इस अनूठी नेमत को नजदीक से देखने और महसूस करने के लिए कैमूर की पहाड़ी की ओर दौड़े दौड़े चले आए। सब दोस्त लोग का प्लान बना हम लोग का, तो फिर एक साथ हम लोग खाना वाना पीना वाना सब कुछ बना के निकल आए। और ये आप देख ही सकते हैं कितना हमारा बढ़िया जगह है कैमूर बिहार में। बस तो हम सारे दोस्त लोग आए थे घूमने। मॉनसून की बारिश से झरने की धारा में अचानक ऐसा तेज उफान आ गया कि उसकी बेपनाह खूबसूरती सैलानियों को बार बार अपनी ओर खींच रहा है। तो इसके पानी से दुर्गावती डैम का विशाल आंगन नीली जलधारा से ऐसा लबालब हो गया कि जिस तरफ भी नजर जा रही है प्रकृति की ये मनोरम छटा
सैलानियों के दिलो दिमाग पर घर कर जा रही है। और वो इसके आकर्षण से खींचे चले आ रहे हैं। और यहाँ लोग पिकनिक मनाने, काफ़ी घूमने फिरने लोग आते हैं, अपना छुट्टियों को व्यतीत करने आते हैं। पल दो पल के लिए घूमने फिरने का बहुत अच्छा जगह है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पर्वत है, झरने हैं और प्राकृतिक की सुंदरता यहाँ बसती है। शहरों से लंबा सफर तय कर जब सैलानियों का हुजूम कैमूर की पहाड़ियों पर पहुंचता है तो यहाँ के दिलकश नजारे पल भर में अपने मोहपाश में ऐसे जकड़ लेते हैं जिससे वो जल्दी आजाद होना ही नहीं चाहते। तभी तो प्रकृति की गोद में बसे दुर्गावती की हसीन वादियों में हर दिन पर्यटकों का हुजूम उमड़ता रहता है। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 कैमूर। रांची के बिरसा जू में धूम धड़ाके के साथ बाघिन अनुष्का के 3 शावकों का नामकरण हुआ, जिसमें केक कटा तो बाघ फैमिली के लिए लजीज खाने का भी इंतजाम था। नन्हे कदम बढ़ाते हुए मां अनुष्का से जा लिपटी कृष्णा। पीछे से दौड़ी दौड़ी पहुंची कावेरी तो भला ताप्ती क्यों पीछे रहे। नन्हे कदमों से ताप्ती भी जा पहुंची मां अनुष्का के पास और भींच लिया गले से। मां पास है तो भला डर किस बात का। तीनों शावक कभी आपस में धींगा मुश्ती करने लगते हैं तो अगले ही पल शुरू हो जाती है धमा चौकड़ी। पिछले साल ही बाघिन अनुष्का ने इन तीनों शावकों को जन्म दिया था, लेकिन कोरोना के चलते 1 साल की देरी से जब तीनों बहनों का नामकरण संस्कार हुआ तो बिरसा जू में धूम धड़ाके के साथ केक तो कटा ही, बाघ फैमिली को खास दावत भी दी गई। पहला का नाम हम लोग रखे हैं कृष्णा, दूसरा का नाम कावेरी और तीसरा का ताप्ती। ये तीनों नदियां का नाम है और ये बहुत फेमस नदी है और भारतवर्ष में ये तीनों नदी एक अपने जगह पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बाघिन अनुष्का और बाघ मलिक के जोड़े को साल 2016 में हैदराबाद के नेहरू जू से मीलों दूर रांची लाया गया था। इसके बाद से बाघिन अनुष्का 2 बार मां बन चुकी हैं और बिरसा जू में बाघों का कुनबा बढ़कर 9 तक पहुंच गया है, जो बिरसा जू का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसीलिए इस ऑल टाइम फेवरेट बाघ फैमिली की देखरेख और खान पान में बिरसा जू के कर्मचारी दिन रात डटे रहते हैं। कोई दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर साहब को बुलाना हो, इसीलिए रात एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है और इसके देखभाल के लिए बच्चा लोग को हमेशा देखते ही रहना पड़ता है। हरी भरी वादियों के बीच बसे बिरसा जू के विशाल प्रांगण में दुर्लभ जीव जंतुओं का ऐसा अद्भुत संसार बसा है जो हर किसी को बार बार अपनी ओर बुलाता है। न्यूज़ 18 रांची। बगहा में वाल्मीकि नगर की खूबसूरत वादियों को वन माफिया से बचाने के लिए गजराज ने मोर्चा संभाल लिया है। अब हाथी पर सवार होकर घने जंगल में पेट्रोलिंग की जा रही है। कुदरत ने वाल्मीकि नगर को दिल खोलकर नेमत बख्शी है। ये बाघ का तो अपना घर है ही। हिरण से लेकर नीलगाय और तेंदुआ से लेकर भालू की चहलकदमी से भी अक्सर गुलजार रहती है वाल्मीकि नगर की खूबसूरत वादियाँ। लेकिन गंडक नदी के उस पार नेपाल के शातिर वन तस्करों का गैंग इस हरी भरी वादी को उजाड़ने के लिए अक्सर धावा बोलता रहता है।
जिसे नाकाम करने के लिए वन विभाग के साथ साथ एसएसबी के जवान तो मुस्तैद है ही। अब वाल्मीकि नगर की हरियाली की हिफाजत करने के लिए गजराज भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, तो जंगल माफिया सावधान। पेट्रोलिंग कर रहे हैं हम लोग, चारों से बारिश से पानी हो गया, सब जानवर देख रहे हैं। और क्या स्थिति है जंगल का? जंगल की स्थिति ठीक है। पश्चिम चंपारण के 900 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैले वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की गोद में जैव विविधता का खजाना भरा पड़ा है। घने जंगलों के बीच गंडक नदी के उस पार नेपाल की सीमा बेहद नजदीक है, इसलिए अक्सर नेपाल के पशु तस्कर जीव जंतुओं के भरे पूरे संसार पर बुरी नजर डालने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब गजराज जो तैनात है, इसलिए उन तस्करों की एक नहीं चलने वाली है। इन दिनों हो रही मूसलाधार बारिश से वाल्मीकि नगर का ये खूबसूरत संसार जरूर प्रभावित हुआ है। किस तरह पानी से क्या क्या क्षति हो रहा है? पानी से सब जंगल डूब गया है। जानवरों का क्या हाल है? जानवर का हाल ठीक है, जहाँ ऊंचा जगह है वहीं तो होगा। तो वाल्मीकि नगर में चारों ओर फैले हरे भरे पेड़ों के झुरमुट के बीचों बीच से गुजर रही सड़क पर जब से गजराज के कदम हौले हौले बढ़ते जा रहे हैं, तब से कुदरत की बसी बसाई इस अद्भुत दुनिया पर बुरी नजर डालने के कुख्यात वन माफिया हिम्मत भी नहीं कर पा रहे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। धनबाद के IIT ISM के मार्गदर्शन में सरकारी स्कूलों के होनहार बच्चे भी कमाल दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक छात्र शुभम ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो बॉर्डर से लेकर आपदा की घड़ी में बड़े काम आ सकता है। कारपेंटर पिता और गृहिणी माँ के होनहार लाल शुभम शर्मा की उंगलियां जब रिमोट पर नाचती हैं, तो रोबोट के पहिए घूमने लगते हैं। मिट्टी और धूल से सनी उबड़ खाबड़ सड़क पर फिसलते हुए नन्हा रोबोट कभी गांव की गलियों में फर्राटा भरता है, अगले ही पल उसके पहिए किसी दरवाजे की ओर मुड़ जाते। स्थानीय सरकारी स्कूल के 8वीं क्लास के छात्र शुभम के लिए रिमोट से रोबोट चलाना किसी सपने सा था, लेकिन इनोवेशन के प्रति ललक और IIT ISM के मार्गदर्शन ने उसके लिए तरक्की का नया रास्ता खोल दिया। इस रोबोट को हम जब बनाए थे तब उसमें उतना अच्छा हम सेंसर वगैरह यूज नहीं कर पाए थे, तो फिर ISM की तरफ से मतलब अमाउंट हम लोग को दिया गया प्रोजेक्ट को अच्छा करने के लिए। इतना बड़ा संस्था IIT ISM दे रहा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे लिए IIT के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि इस तरह का कार्यक्रम वो करते रहे। बाल आविष्कारक शुभम वर्मा का ये मिनी रोबोट बॉर्डर पर सेना के लिए तो मददगार साबित होगा ही, भूकंप और बाढ़ जैसी आपदा के समय भी पीड़ितों तक मदद पहुंचाने में कारगर साबित होगा। जिन इलाकों में मोबाइल फ्रीक्वेंसी कम है, वहां भी ट्रांसमिशन की मदद से इस रोबोट के नन्हे पहिए फर्राटे से दौड़ते रहेंगे। माइनिंग की पढ़ाई के लिए दुनिया भर में मशहूर IIT ISM जैसा संस्थान शुभम जैसे 9 और होनहार बच्चों की प्रतिभा निखारने में मदद कर रहा है, जो झारखंड इनोवेशन चैलेंज जैसे मंच पर जल्द ही अपना दमखम दिखाएंगे। पैंडेमिक का माहौल ख़त्म होगा तब हम क्या करेंगे, इनको कैंपस में बुलाएंगे और बुला के इनको हमारी जितनी फैसिलिटीज़ है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, मेंटरशिप सपोर्ट देंगे। सच ही कहा गया है, प्रतिभा कभी भी हालात का मोहताज नहीं होती। गरीब माँ बाप के बेटे और संसाधनहीन सरकारी स्कूल के होनहार छात्र शुभम की प्रतिभा विषम परिस्थितियों में भी निखर कर सामने आ गई। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। सिमडेगा के बीरूगढ़ रियासत का जर्जर राजमहल सुनहरे अतीत की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि गौरवशाली इतिहास के इन पन्नों को पलटने की आज तक कोई कोशिश नहीं की गई।
दीवार पर उकेरी नक्काशीदार मूर्ति, चारों ओर बिखरे बेशकीमती पत्थर और घनी झाड़ियों के बीच छिपी अंधेरी गुफा। ये नजारा है प्राचीन बीरूगढ़ रियासत के सालों पुराने राजमहल के टूटे फूटे भग्नावशेषों का। बरसों बाद इन पत्थरों पर सिलवट तो पड़ गई, लेकिन चमक फीकी नहीं पड़ी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने समय में ये इमारत कितनी बुलंद हुआ करती होगी। लेकिन साल 1937 में ऐसा भूकंप आया कि इस आलीशान राजमहल की दरोदीवार में ऐसी दरार पड़ी कि फिर उसकी चमक दोबारा नहीं लौटी। 1937 में ध्वस्त होके और दरवाजा बंद हो गया। उस समय से आज ऐसी ही स्थिति में है। ये इसका इतिहास है। लोग दूर दूर से आते हैं देखने के लिए। अभी भी सामने में मूर्ति है जो अंदर घुसते हैं वाला। बीरू राजमहल की जमींदोज इमारत के मलबे में अभी भी बेशकीमती खजाना तो दबा पड़ा ही है। कोने कोने में इतिहास की ना जाने कितने अनसुलझे राज दफन हैं, जिन्हें खंगालने की कोशिश आज तक नहीं की गई। राजमहल के अंदर बने एक गुप्त सुरंग की कहानी अभी भी सिमडेगा के बाशिंदे बड़े चाव से हर किसी को सुनाते हैं, जिसके मुहाने की झलक अभी भी आप भग्नावशेषों के पास ले सकते हैं। उन्होंने सुरंग बनाया था। एक सुरंग तो वहाँ पर बनदेवी है, बनदेवी के नीचे से सुरंग से निकलते थे। मान लीजिए कोई अटैक होता था उनके ऊपर में, बाहरी अटैक, तो वो सुरंग के माध्यम से बाहर जंगल में निकल सकते थे। इतिहास केवल अतीत का अध्याय ही नहीं होता, बल्कि भविष्य का आईना भी होता है। लेकिन सिमडेगा के बीरूगढ़ राजघराने का समृद्ध इतिहास आज भी कहीं कोने में दबा पड़ा है, जिसके पन्ने पलटने के लिए कोई तैयार नहीं है। श्री राम, न्यूज़ 18 सिमडेगा। अररिया की लजीज चंद्रकला मिठाई हर किसी को ललचा रही है। छेना और रस से सराबोर इस मिठाई का जायका जो कोई भी एक बार ले। जब वहीं दूधिया मिठाई शुद्ध घी से भरे खौलती कढ़ाई में पककर पीली पड़ जाती है, तो बारी आती है मीठी चाशनी में नहाने की। और रस में डूबते ही लीजिए तैयार हो गई शुद्ध मेवे और रस से घुली मिली लजीज चंद्रकला मिठाई। जो मुंह में जाते ही मिठास से हर किसी को इस कदर सराबोर कर देती है कि जिंदगी की सारी कड़वाहट पल भर में गायब हो जाती है। बहुत अच्छा मिठाई है। मैं तो स्पेशली पूरे परिवार के लिए लेने आया हूँ और स्वाद काफ़ी अच्छा है। माखन भोग ने इसकी शुरुआत बहुत समय पहले कर दी है। बिहार की राजधानी पटना की मशहूर चंद्रकला की मिठाई सालों पहले वहां से 300 किलोमीटर अररिया पहुंची थी और देखते ही देखते सबकी चहेती बन गई। शुरू में कुछ शौकीनों की डिमांड पर गिनी चुनी दुकानों में बनती और बिकती थी, लेकिन अब इसके कदरदानों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि हर सुबह और शाम खौलती कढ़ाई में ताजी ताजी चंद्रकला निखरती जाती है और चाशनी में डूबते ही हाथों हाथ बिकती भी जाती है। इसके बाद हम लोग प्रयास किए कि चंद्रकला बनवा रहे हैं। लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हाँ, पसंद कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं ना, लोग खा रहे हैं। लोग इसके लिए स्पेशली हमारे दुकान पे आते हैं कि चंद्रकला चाहिए, क्योंकि एक तो कंसेप्ट इसका था चंद्रकला के भीतर क्या होता है, वो एक चीज़ सबसे जानने की बात थी। जब पता चल गया लोगों को इसमें क्या क्या चीज़ें होता है, ड्राई फ्रूट्स के अलावा मावा डाला जाता है, तो समझ में आया लोगों को नहीं ये सस्ते में बढ़िया मिठाई है। बिहारी व्यंजन और बिहारी मिठाइयाँ जो एक बार चख लेता है ताउम्र उसका दीवाना बन जाता है। चंद्रकला भी उन मिठाइयों में शुमार है जो अपने चाहने वालों के दिलों पर ऐसी छाप छोड़ जाती है कि वो उसकी मिठास कभी नहीं भूल पाता। सतीश मिश्र, न्यूज़ 18 अररिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।